नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 12 मार्च है। 12, 13 और 14 मार्च को किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे 12 मार्च की। आज सुबह से लेकर के शाम तक धुंधली धूप नजर आएगी, साफ मौसम नजर नहीं आएगा। हवा की दिशा अगर मैं कहूँ आज की, तो पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, उत्तर पश्चिमी हवा। लेकिन हवा की कोई निश्चित दिशा और गति नहीं है, ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। एक जो पश्चिमी विक्षोभ 10 मार्च से भारत पर सक्रिय हुआ था, आज वो थोड़ा थोड़ा आगे जाना शुरू हो जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर अभी भी जारी है। विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आज केवल जम्मू कश्मीर पे ज़्यादा बादल नजर आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी और बारिश की संभावना नजर आती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के आसपास का एरिया और उत्तराखंड, यहाँ पे आज मौसम में राहत नजर आती है। यहाँ पे आज बारिश की या बर्फबारी की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। मैदानी क्षेत्रों में इस समय अगर मैं बात करूँ, सुबह के 7 बजे हैं, तो इस समय मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की कहीं पर कोई गतिविधियां नजर नहीं आ रही हैं। आसमान पर सफेद बादल हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध, थोड़ा सा कोहरा या धुंध, यानी कि एकदम साफ मौसम आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा हल्का सा धुंधलापन आपको नजर आएगा। दिन में आज भी ज्यादा गर्मी होने की संभावना है। आज का दिन भी अच्छा गर्म रहने का अनुमान अभी हमारे सामने आया है। और दिन के समय अगर मेरे किसान भाई कोई काम करता है खेतों में या कोई बाहर, तो मौसम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, गर्मी ज़्यादा होने का अनुमान है। और इसके अलावा बारिश की संभावना आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान, यहाँ पे आज बारिश की संभावनाएं ना के बराबर है। कहीं कोई भी ऐसी संभावना नज़र नहीं आती है जिसमें हम कह सके कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। अगर मैं 13 की बात करूं, यानी कल 13 मार्च की, तो 13 मार्च को भी आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों पे बर्फबारी या बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकती हैं। कल हवा की दिशा एकदम से बदलने का अनुमान है। कल दक्षिण की हवा चलेगी या दक्षिण पूर्व की हवा चलेगी। मौसम बिल्कुल बदला हुआ चला हुआ है, मौसम बदलाव में है। साफ और एकदम स्वच्छ मौसम नहीं है। आप भी देख सकते हो कि दिन में कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। जब धूप निकल आती है तो एकदम गर्मी महसूस होती है, बादल होते हैं तो थोड़ी सी गर्मी में राहत महसूस होती है। कल भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है, लेकिन कल थोड़ी सी धूप ज़्यादा दिखाई दे सकती है, क्योंकि जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम में कुछ राहत हो सकती है। इसके साथ साथ में बारिश की जो संभावनाएं हैं वो 14 मार्च को दिन में दोपहर के आसपास में, दिल्ली के आसपास दोपहर को ये मौसम खराब होगा। इससे पहले ये मौसम आपका दूसरी जगह खराब होता चला जाएगा। जैसे ये पश्चिम की तरफ से आएगा और पूर्व की तरफ जाएगा, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 14 मार्च को सुबह के समय या 8-9 बजे के आसपास में ये राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से चलता चलता आगे निकल जाएगा। यानी कि 14 मार्च को बारिश भी हो सकती है, हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। फिलहाल ओलावृष्टि की कोई संभावना नजर नहीं आती है। वैसे तो ऊपर वाले की मर्जी है वो क्या करें, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि ओलावृष्टि होगी या नहीं होगी। जो अगला पश्चिमी विक्षोभ है वो कल से ही सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, कल शाम से या कल रात से शुरू हो जाएगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ मैदानी क्षेत्रों को भी कवर करेगा। अभी जो पश्चिमी विक्षोभ गया है वो केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर ज़्यादा सक्रिय रहा। मैदानी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बादल और गर्मी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में लगातार बनी हुई है। आज भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी रहने का अनुमान है, कल भी गर्मी रहने का अनुमान है। सुबह के समय आज भी कोहरा या धुंध, कल भी कोहरा या धुंध थोड़े समय के लिए छा सकती है।
एकदम साफ मौसम या चटक धूप आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस चटक धूप के ना निकलने के बाद भी मौसम गर्म रहेगा। हवा की कोई निश्चित दिशा और गति नहीं है। मेरे किसान भाई जो अपनी फसलों में पानी लगाना चाहते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भाई 2 दिन के लिए आप पानी रोक लें। हमने 6 और 7 तारीख को आपसे कहा था कि 6 और 7 तारीख को आप पानी की गतिविधियां लगा सकते हैं, पानी खेतों में लगा सकते हैं। इस समय मौसम खराब है। मैं ये नहीं कहता कि बारिश होगी या तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम केवल पूर्वानुमान बताते हैं। 100% जानकारी हमारे पास भी नहीं है। अपनी फसलों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम केवल यूट्यूबरों के भरोसे खेती करें, ये उचित नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भाई है, जिसकी भी आप वीडियो देखते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केवल यूट्यूबरों के भरोसे पे आप खेती ना करें। अपने विवेक से भी काम लें, अपनी बुद्धि से भी काम लें। जब आपको पता है आसमान पर बादल छाए हैं, हल्की बारिश बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं भी तेज चल सकती हैं, तो इस समय मेरे किसान भाई अपनी फसलों में पानी ना लगाएं, क्योंकि पानी लगाने से आपकी फसल गिर सकती है। फिर भी अगर मेरा कोई भाई ऐसा है कि जो ये कहता है कि हाँ मेरे को तो पानी लगाना ही है तो लगाए, इसके लिए हमें दोषी मत ठहराएं कि भाई आपने कहा था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था। अपने विवेक से काम लें। हम केवल और केवल पूर्वानुमान साझा करते हैं। जो मौसम का पूर्वानुमान होता है वो साझा करते हैं। 100% जानकारी हमें नहीं होती है। हमें तो 50-60% जानकारी हो जाए वही काफ़ी है। मैं बार बार यही कहता हूं कि जो भी मौसम के जानकार हैं, चाहे मैं हूं चाहे और भाई है, जो भी आपको मौसम की जानकारी देते हैं, वो भाई 100% नहीं जानते, केवल नेट के माध्यम से जानकारी देने का काम करते हैं। और ये नेट कभी भी बदल सकता है। नेट का क्या भरोसा है, 1 मिनट में बदल जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में पानी मौसम को देख के लगाएं। अभी मौसम खराब चला हुआ है, करीब 15 मार्च तक आप पानी ना लगाएं। उसके बाद में आगे का मौसम देख के फिर आप अपनी फसलों में पानी लगाएं। तो फिलहाल के लिए मौसम यही है मेरे किसान भाइयों। आगे जो जानकारी होगी मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा। दिन में भी कोशिश करूंगा कोई नए विषय पे आपसे जानकारी साझा करूं। तो ये था 12, 13 और 14 मार्च का मौसम अपडेट। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।